केरल के 7 जनपदों में स्थानीय निकाय चुनाव के पहले चरण के लिए मंगलवार को मतदान शुरू हो गए हैं। कई लोग इस चुनाव को अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने वाला मान रहे हैं। जिन 7 जनपदों में मतदान हो रहे हैं उनमें तिरुवनंतपुरम, कोल्लम, अलपुझा, कोट्टयम, इडुक्की और एर्नाकुलम शामिल हैं। स्थानीय निकायों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शुरू हुआ और शाम 6 बजे तक जारी रहेगा। इतना ही नहीं, कोझिकोड और मलप्पुरम, कन्नूर, वायनाड और कासरगोड में मतदान 11 दिसंबर को होगा। चुनाव आयोग के मुताबिक 1,32,83,789 मतदाता 23,576 वार्डों में 75,632 उम्मीदवारों के चुनाव नतीजे तय करेंगे। इन चुनावों के 2 चरणों में सभी 1,199 स्थानीय निकायों के नतीजे 13 दिसंबर को घोषित किए जाएंगे। इन चुनावों को अगले साल होने वाले राज्य के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। सभी प्रमुख पार्टियों का दावा है कि उन्हें मतदान में बढ़त हासिल है। विपक्षी कांग्रेस पार्टी इस उम्मीद में है कि सबरीमाला में सोना गायब होने का हाई प्रोफाइल मामला जनता को उसके पक्ष में वोट डालने का काम करेगा। वहीं माकपा के नेतृत्व वाला सत्तारूढ़ वाम लोकतांत्रिक मोर्चा यानी कि एलडीएफ विकास योजनाओं और कल्याण पेंशन के अपने रिकॉर्ड के भरोसे समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहा है। भाजपा राज्य में अधिक पैड बनाने की कोशिश कर रही है। इतना ही नहीं, वो सबरीमाला मंदिर के प्रबंधन जैसे संवेदनशील धार्मिक मुद्दों पर जोर देते हुए प्रचार कर रही है। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी अपनी पत्नी राधिका नायर के साथ तिरुवनंतपुरम में केरल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान करने मतदान केंद्र पहुंचे। केंद्रीय मंत्री ने कहा है कि लोग हमें निगम की जिम्मेदारी सौंपेंगे ताकि हम उनकी पसंद के मुताबिक काम करें और शहर के लिए उनके सपनों को साकार करें। हम रास्ते सही करेंगे। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता वीडी सतीशन कोच्चि में केरल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए मतदान किए। सतीशन ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि यूडीएफ शानदार जीत के साथ वापसी करेगी, क्योंकि केरल में लंबे समय से सत्ता विरोधी लहर है। मैंने राज्य में लगभग सभी 14 जनपदों का दौरा किया है। हमने चुनाव के लिए बेहतरीन तैयारी की है। इतना ही नहीं, एलडीएफ पर अच्छे अंतर से जीत की उम्मीद है। कोच्चि में एक मतदान केंद्र पर लोग केरल स्थानीय निकाय चुनाव के लिए अपने मतदान कर रहे हैं। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने मतदान किया है। चंद्रशेखर ने कहा है कि चुनाव हमारे लोकतंत्र का उत्सव है। स्थानीय निकाय चुनाव लोगों के लिए अपनी चिंताओं के बारे में सोचने और भविष्य के लिए मतदान करने का अवसर है। मैं सभी मलयालियों से अपील करता हूं कि वे बाहर निकलें और बड़ी संख्या में वोट डालें। उन्होंने कहा है कि स्थानीय निकाय चुनाव में पारंपरिक रूप से कम मतदान होता है। यही कारण है कि कई वर्षों तक इस स्थानीय निकाय में कोई विकास नहीं हुआ है। राज्य के चुनाव आयुक्त ने स्थानीय निकाय चुनावों के लिए मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। उन्होंने कहा है कि हर मतदान केंद्र पर शांतिपूर्ण मतदान प्रक्रिया चल रही है। मतदान का पहला चरण 7 जनपदों में आयोजित किया जा रहा है। राज्य निर्वाचन आयोग ने शांतिपूर्ण मतदान सुनिश्चित करने के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं। मतदान टोकन प्रणाली के माध्यम से किया जा रहा है। हमें अच्छे मतदान प्रतिशत की उम्मीद है। तिरुवनंतपुरम के विजयनगरम नगरपालिका में 10 मतदान केंद्रों में मतदान होना था, लेकिन मतदान शुरू होने से ठीक पहले एक उम्मीदवार के निधन के कारण वहां मतदान प्रक्रिया रोकनी पड़ी। आयोग नए सिरे से चुनाव की घोषणा करेगा और मतदान उनके मुताबिक आयोजित की जाएगी। केरल स्थानीय निकाय चुनाव 2025 के लिए मतदान शुरू होते वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुरलीधरन ने जवाहर एलपी स्कूल में स्थित मतदान केंद्र पर अपना वोट डाला। इतना ही नहीं, मुरलीधरन ने कहा है कि पिछले लोकसभा चुनाव में यहां कोई लंबी कतार नहीं थी, लेकिन इस बार बड़ी कतार है, इसलिए लोग बदलाव चाहते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।